इस देश का सोशल मीडिया है मछली मंडी, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो मेल्ट डाउन तो मिल ही जाएगा। पिछले हफ्ते 2 मेल्ट डाउन हुए, एक के ऊपर हमने बात कर ली, दूसरा मेल्ट डाउन है धुरंधर का। अब धुरंधर को लेकर मेल्ट डाउन शुरू हो गया। सबसे पहले मेल्ट डाउन क्वीन ध्रुव राठी ने आके अपना भोपू बजाया। जैसे ही ट्रेलर आया था सबसे पहले उन्होंने भोपू बजा दिया कि क्या हमारे देश में गोर सिनेमा बनना चाहिए, इस तरह का सिनेमा बहुत ही ज़्यादा मानसिक स्थिति के लिए हानिकारक है। हर जगह चाचा चौधरी बन के आ जाता है। ये लौंडा 14 साल का था, तब भी इसके अंदर 50 साल के आदमी वाला बूमर पना था इसमें। अखंड बूमर, मैं भी बूमर हूं, मेरा लिटरली नाम प्रकाश है। प्रकाश नाम का आदमी बूमर ही हो सकता है, जेंजी नहीं हो सकता। लेकिन मैं इस आदमी को देख के कहता हूं कि साला मुझसे ज्यादा बूमर कोई आदमी है तो ये बैठा है ध्रुव राठी। इसको पता नहीं क्यों डंडा लेके गांव के ताऊजी वाली चुल मची रहती है कि आज हम बताएंगे कि समाज को कैसे चलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा भोपू है जिसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन, फॉलोइंग वगैरह वगैरह। तो ध्रुव भाई ने लपेटा। उसके बाद उन्होंने किसी पूछ लिया कि अरे ताऊ, आपने भी तो वासेपुर की एक बार ये चीज़ कर रखी थी। तो ताऊ ने कहा अरे तब मेरी बुद्धि ठीक नहीं थी, तब मैंने वासेपुर को गलती से कह दिया था कि वो शायद भारत के इतिहास में बना सबसे अच्छा सिनेमा है। हाँ, अब मैं अलग सोचता हूँ। तो ताऊ का चलता रहता है, पर मामला यही है, ध्रुव ताऊ ने जब सबसे पहले वर्बल वॉमिटिंग की तो मैं इस उम्मीद में तो बैठा हुआ था कि कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है इस फिल्म के आने के बाद। और भाई आ ही गया। अलग खुशी मन रही है जनता में, खुशी की लहर है। पता नहीं जैसे क्या देख लिया कि ओ हो क्या कमाल का सिनेमा है, सिनेमा माने दिस डैट वगैरह। और एक तरफ बौराए पड़े हुए हैं कि यार राइट विंग प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान को हेट्रेड से दिखाया गया है, टेस्टोस्टेरोन भरा पड़ा है पिक्चर में। कैसे भरा है पता नहीं, पर हाँ ये भी है। तो 75 तरह की चीज़ें चल रही। फिल्म रिव्यूअर्स ने भी इसमें अजीब चीज़ें कर दी हैं। लाइक मैं फिल्म रिव्यूअर्स को देख रहा था, कुछ लोगों को देखा, उन्होंने जस्ट बिकॉज उस फिल्म की पॉलिटिक्स दूसरे डायरेक्शन में है, फिल्म को रिडिक्यूल कर दिया। टिपिकल टिपिकल मैं बता रहा हूँ, मी कमिंग फ्रॉम द सेम साइकी, टिपिकल लेफ्टी साइकी है भाई। तुमने देखा, तुमने देखा उसमें प्रोपागेंडा है, तुमने देखा उसमें सटल नेशनलिज्म है या हाइपर नेशनलिज्म है, तुमने कहा हटाओ ये तो बीजेपी का मटेरियल है, इसको मैं चूतिया घोषित करूंगा, इसमें कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पे रिडिक्यूल करना है। 500 आदमी, 1000 आदमी लगे होंगे फिल्म के प्रोडक्शन में, बनाने में, पोस्ट क्रेडिट में, 25 चीज़ों में। नहीं, हम तो लपेटेंगे, क्योंकि हमें एक ही चीज़ समझ में आई है कि जो हमारा है वो इंटेलेक्चुअल है, वो क्लासी है, वो बेस्ट है। और जो तुम्हारा है वो चूतिया है। अब देश का एवरेज मिडिल क्लास जिसमें बुद्धि नहीं है, जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता, वो यही करेगा ना भाई। एवरेज मिडिल क्लास ने कपिल शर्मा शो को बना दिया, एवरेज मिडिल क्लास ने नागिल शो को बना दिया, एवरेज मिडिल क्लास ने सब टीवी पे तारक मेहता को बनाया है भाई। और तुम लोग को ये फिल्म भी उसी ऑडियंस के लिए बनी है, तुम जैसे इंटेलेक्चुअल्स के लिए नहीं बनी है। मत देखो यार, ऑडियंस वही है, उसी के पास ब्रेन रॉट जाता है, उसी के पास प्रोपेगेंडा जाता है, उसी के पास नो ब्रेनर शोज भी जाते हैं। लेकिन तुम्हें लपेटना है। अरे भाई लपेटना था, मस्ती 4 को लपेट देते, कुछ पैसा कमा लेती। इसको तुम जितना लपेट रहे हो, गुस्से में जाके देख के आ रहे कि अब तो जरूर देख के आएंगे क्योंकि ये लोग लपेट रहे हैं। अरे लपेटना था तुम्हें तो नागिन का नया सीजन आ रहा है, उसको लपेट दो। कब तक खींचेंगे, खींचे पड़े हैं, खींचे पड़े हैं। मैं 7वीं में था तब नागिन का पहला सीरियल आया था, अब तक चले जा रहा है, चले जा रहा है। शर्म हया है इनमें नहीं? नई नई कैरेक्टर्स और एक्टर्स रिकास्ट कर रहे हैं, ड्रैगन आ रहा है। क्रिंज है भाई, ये नेक्स्ट लेवल क्रिंज है। पर देश की एवरेज साइकी को ये सिनेमा सर्व किया जा रहा है या ये शो के नाम पे सर्व किया जा रहा है, इसको लपेटो। मैं ये बात मानता हूँ कि सिनेमा का हायर पर्पस है, लेकिन नियो लिबरल एज में जो समय चल रहा है, एक इकलौती चीज है जिसका हायर पर्पस है, वो है पैसा। पैसा कहाँ से निकल रहा है यो देखो। तुम्हें क्या लग रहा है आदित्य धर जितने दिन टिके हैं इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में, जब तक बीजेपी तभी तक टिके हैं। बीजेपी को हट जाने दो, बीजेपी को सत्ता से जाने दो, या बीजेपी की हेजमनी या नेशनलिज्म से लोगों को थक जाने दो। आदित्य धर उसके बाद अपना रेलेवेंस खो देंगे। इस तरह का सिनेमा अपना रेलेवेंस खो देगा। विवेक भाई को पलटी मारते सबने देख रखा है। विवेक अग्निहोत्री डिफरेंट पर्सनैलिटी थे, अब डिफरेंट पर्सनैलिटी है। तो ये पलटी चलती रहती है, तुम्हें इसको सीरियसली नहीं लेना है। फिल्म आई, फिल्म तुमने देखी, तुमने उस पर रिव्यू लिख दिया, ठीक है ओवरऑल गुड फिल्म है, देख सकते हो घर। नहीं, तुम्हें अब उसकी पॉलिटिक्स डाइसेक्ट करनी है। तुम्हें अब डाइसेक्ट करने बैठना है कि ओहो ये सीरियस इशू है। उसके लिए सेपरेट प्लेटफॉर्म्स रखो, उसके लिए सेपरेट स्पेसेस रखो। ऐसी स्पेस में रखो कि तुम्हारे पास समझदार लोग आ जाए। इन चमन लोगों के पास जैसे तुम्हारी बात पहुंचेगी, वो चमन लोग जिन्हें केवल इसी चीज से मतलब है कि तुम कहाँ बढ़ रहे हो, वो फिर उसके बाद खुश हो जाएंगे और पिक्चर देखने चले जाएंगे। हम ये जान रहे हैं कि हाइपर नेशनलिज्म की वेव है, तो एक अलग तरीके की फिल्म, हिंदुत्ववादी फिल्म वगैरह बनाने की कोशिश लगातार चलती रहती है। हालांकि इस फिल्म से एक और चीज मुझे समझ में आई कि हाइपर नेशनलिज्म इज विनिंग ओवर हिंदुत्व वाला नैरेटिव, क्योंकि हिंदुत्व नैरेटिव के साथ जो फिल्में आई हैं, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग अ बिट, बट हाइपर नेशनलिज्म इज क्वाइट कॉन्स्टेंट। तो हाइपर नेशनलिज्म के साथ ही अगर बीजेपी चली, दैट इज बेनिफिशियल फॉर देम इन अ लॉन्गर रन। हिंदुत्व को लेकर लोग थोड़े दिन खुश होते हैं, थोड़े दिन परेशान हो जाते हैं। बात यही है, तुम्हें अगर इस चीज़ को डाइसेक्ट करना है, इस फिनोमिना की पॉलिटिक्स को डाइसेक्ट करना है, वो कंप्लीटली डिफरेंट
टोन कर सकते हो कि तुमने चलो फ़िल्म का रिव्यू कर दिया, रिव्यू करके तुमने अपने जो भी बात रखनी है रख दी। उसके बाद तुम बाद में लपेटना शुरू कर सकते हो कि अब हम इसकी पॉलिटिक्स पे डिस्कस करेंगे, व्हिच इज़ एक्चुअली गुड। अगर तुम इस तरह के सिनेमा की या किसी भी पॉलिटिकली स्ट्रक्चर से अलाइन सिनेमा की तुम बाद में पॉलिटिक्स पे डिस्कस करना शुरू करते हो, उसको डिकंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हो, तो वो वाक़ई सीरियसली देखा जाएगा कि चलो फ़िल्म को इसने नहीं लपेटा है, अब इसकी पॉलिटिक्स जो है जिस आइडियोलॉजी से आ रहे हैं उसको लपेट रहा है, तो ये बाइफरकेशन बन जाएगा, व्हिच इज़ क्वाइट गुड। पर फ़िल्म का पॉलिटिक्स किसी दूसरे डायरेक्शन से है, जो तुम्हारे साथ मिलता नहीं, उसको लपेट दो, दूर साला फ़िल्म जाओ 1 स्टार, अब नहीं देखेगा ये फ़िल्म कोई। एवरी फ़िल्म, एवरी डॉक्यूमेंट्री कुछ ना कुछ उसमें पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस रहता ही है। अब बात कर लेते हैं गोर की। भाई लिटरली तुम पिछले 30 साल का इतिहास वहाँ का देख के आओ। खबरगाँव ने बहुत बढ़िया इसके ऊपर वीडियो बनाया है, व्हिच आई हाइली रिकमेंड, देख के आओ। 30 साल का इतिहास वहाँ का देखोगे, 40 साल का इतिहास वहाँ के देखोगे, एक छोटा-सा इलाका है कराची शहर के अंदर, जितना भांग उस एक जगह की वजह से मचा है, कराची जितना हिला है उस एक जगह की वजह से, जितने गैंगस्टर वॉर उस जगह पे हुए हैं, उसकी वजह से जितना छीछा-लेदर मचा है। बहुत ही साधारण सा उदाहरण, एक गैंगस्टर ने दूसरे गैंगस्टर को मारा तो दूसरे गैंगस्टर के सर के साथ फुटबॉल खेली है। सर धड़ से अलग कर देने के बाद भी इन लोगों को चैन नहीं मिला था, उसके बाद फुटबॉल खेली है। राइवल गैंग के लोगों को मारकर जनता में संदेश पहुंचाने के लिए लाइलिया एरिया में क्या किया जाता था, उसके बारे में भी देखो। आई इसलिए रिकमेंड कि उसका परिवेश देख लो। अब तुम चाहते हो एक नोट लिख के आए कि ऐसे कनपट्टी पे बंदूक लगा दी, एक गैंगस्टर ने दूसरे गैंगस्टर के मार दिया, अब उसके बाद एक नोट लिख के आए, इसके बाद इन्होंने उनका कर दिया मर्डर और फिर उनके सर से खेला फुटबॉल है। ये फिर हो जाएगा एकदम सेफ, गोर खत्म, और जनता की इमेजिनेशन भी काम करेगी, क्योंकि ब्रेन रॉट कंटेंट और ये जितना भी इंटरनेट पे चीज़ें चल रहा है, इससे क्या हो रहा है, जनता की इमेजिनेशन काम नहीं कर रही है। तो हमें चाहिए एक सामाजिक व्यक्ति की तरह पे कि हम गोर ना पेश करें, गोर का रिटन नोट पेश कर दें, ताकि लोगों का जो है इमेजिनेशन फायर हो जाए और लोग अपना दिमाग चलाए। ऐसा कुछ चाहते हो भाई? गोर की बात कर रहे हो, स्ट्रेंजर थिंग्स अभी आया है, स्ट्रेंजर थिंग में गोर के एलिमेंट है, स्ट्रेंजर थिंग में हाइपर किलिंग है। डेडपूल जैसी फिल्म को लिटरली पागलों की तरह यहाँ बैठ के देखा गया। डेडपूल का तीसरा पार्ट आया है, गोर है, भरा पड़ा है गोर, हाथ काट देता है, हाथ उगाता है, कच्चे कच्चे हाथ चाकू मारता है, मौज लेते हुए युवा देश का देखने जा रहा है वो फिल्म। तीन के तीनों पार्ट देखे मौज लेते हुए, तीनों भारत में हिट रही हैं, तीनों आइडल प्लस थी, 18 थी। तो ऐसा नहीं है कि तुम भारत में अगर गोर फिल्म नहीं बनाओगे तो गोर की ऑडियंस नहीं है, कचर के ऑडियंस है। तुम्हें मैं बता रहा हूँ, डिस्कॉर्ड टेलीग्राम पे ग्रुप चल रहे हैं बच्चों के जो केवल गोर कंटेंट शेयर करते हैं, बिकॉज दे जस्ट फील लाइक कि ये कुछ इंटरेस्टिंग है। सो गोर को लेकर ये बात फैलाना कि ओहो इससे हमारे समाज पे क्या असर पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। बेवकूफ़ियाना बात कर रहे हो, दिखाओ। सबको पता है सिनेमा है, सिनेमा सीरियस नहीं है। लोग रियल लाइफ गोर उठा उठा के देखते हैं। कहीं पे कोई कट मर जाता है तो जाके सारे के सारे खड़े होके देखते, तमाशबीन बन के, क्या हो गया, कौन कटा, किसका मुंह फूटा। इस तरह समाज एग्जिस्ट करता है, इस तरह दुनिया एग्जिस्ट कर रही। तो हर समय तुम ये पल्लू ना डाला करो कि यार गोर क्यों दिखा रहे हो। स्पाई यूनिवर्स में, वो भी ऐसी जगह के बारे में जो पाकिस्तान का हॉट स्पॉट था, जिसके ऊपर पाकिस्तान में भी शायद कोई अच्छा सिनेमा अभी तक नहीं बना, बना होगा तो प्लीज़ मुझे बता देना। उस जगह के ऊपर फ़िल्म बनाई जा रही है, जिसमें स्पाई यूनिवर्स का एलिमेंट डाल दिया गया है, ये सोचते हुए कि कुछ इंटरेस्टिंग मसालेदार बन जाएगा। उसमें तुम सोच रहे हो कि गोर ना हो, उसमें तुम सोच रहे हो मार-धाड़ ना हो, कुट्टम-कुटाई ना हो। तो बात यही है कि क्रिटिसिज्म के स्ट्रक्चर बना लो कि अगर तुम रिव्यू दे रहे हो तो रिव्यू दे दो फिल्म को, तुम्हें जो भी बात कहनी है कह दो, लेकिन उसकी पॉलिटिक्स को जब तुम डाइसेक्ट करने जाओ तो एक डिफरेंट टेरिटरी में उसको कर दो कि चलो अब मैंने रिव्यू दे दिया है, जनता को देखना देखे, नहीं देखना नहीं देखे। तुम एक डिफरेंट कर दो कि चलो अब हम पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं, ये 4-5 लोग स्ट्रीम यार्ड पे बैठ के बातचीत करके देख लो कि पॉलिटिक्स पे हम इसके बात करेंगे, और उसकी पॉलिटिक्स को तुम डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। एक आध इंटेलेक्चुअल्स को बुला के जो समझदार लोग हैं, बैठ के बातचीत भी कर सकते हो, विच इज़ फाइन, आई एम प्रो फॉर इट। लेकिन ये मिमियाना बंद करो यार इंटरनेट पे। जवान के टाइम पे जब शाहरुख खान ने कहा था कि जनता को गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहिए जिसके एवज में गवर्नमेंट ने शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड दे दिया, तो भाई तुम्हें खुशी हुई थी ना कि शाहरुख खान सवाल पूछने की बात कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे मन की बात कह रहा था। अब यहाँ पे जब कह रहा है कि ये नया भारत है, तो एक नई टेरिटरी है जिसके मन की बात चल रही है। देखो इस देश में एक ही चीज सत्य है, मन की बात, बाकी कुछ सत्य नहीं है। इनके मन की बात कोई बोल देगा ये खुश हो जाएंगे, उनके मन की बात बोल देगा वो खुश हो जाएंगे। इनके मन की बात होगी तो ये रोएंगे, उनके मन की बात होगी तो ये रोएंगे। तो मन की बात सत्य है, तुम मन की बात पे फोकस करो। तुम्हारे मन की बात है ठीक है, नहीं है तो तेल लेने जाए, नहीं तुम तो रोने लग जाओगे। अब रोगे तो बात बनेगी नहीं, और ये लेफ्टी राइटी दोनों का है। जवान के टाइम पे भी ऐसे ही हमारा मन की बात नहीं करी, शाहरुखवा बहुत खराब आदमी है, अब हम शाहरुख को लपेट देंगे। तो ये बायस जो है ना तुम्हारा, सेटिस्फाई कर दो। इसके साथ नहीं रहना है, थोड़ा सा चिल हो जाओ भाई। तुम पढ़े लिखे लोगों में
ये तुम एवरेज मिडिल क्लास से खुद को कंपेयर करोगे यार, तुम तरकौस्की का सिनेमा देखने वाले हो, तुम अब्बास कियारोस्तामी का सिनेमा देखने वाले हो, तुम और ऐसे 25 लोगों का सिनेमा देखने वाले आदमी हो जिनका नाम लेना बहुत मुश्किल है, और तुम ये धुरंधर जिसके नाम में ही धर है, आदित्य धर ने बनाई है, जातिवाद फैला रहा है, उसको तुम यार देख के परेशान हो रहे हो, ऐसे चलेगा? थोड़ा लेके आओ यार संजीदगी, थोड़ा सा दूर हटो और उसके बाद लिखो, आर्टिकल वार्टिकल लिखो। ये सब पढ़ने वढ़ने नहीं जाते, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने 2-4 पत्रिकाएं देखी हैं। वो भाई पत्रिका के एंड में योगी आदित्यनाथ से ले लेते हैं फंड ऐड का, और योगी आदित्यनाथ के ऐड चल रहे हैं उसमें पत्रिका में, और जम के गरियाया योगी आदित्यनाथ को पूरी पत्रिका भर में। तो ऐसे भी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे, तो बी इंटेलिजेंट। ये पढ़ते लिखते लोग नहीं है, इनको ऐसी जगह लपेटो जहाँ पे ना पढ़े, जहाँ पे महू जाए। नहीं, तुम ट्विटर पे आके एक ट्वीट करके चले जा रहे हो, तुम वीडियो बना के चले जा रहे हो, तुमको देख ही लेगा ना भाई। आदमी खाना खा रहा है, लेटिन जा रहा है, नहा रहा है, हर समय तो वीडियो चला रहा है, तो देख ही लेगा ना। वही तुम लिख दो, कोई नहीं देखेगा। तुम्हारे साथ जो समझदार आदमी वही बैठेंगे, लिख भी दो। तुम कह दिए पिक्चर बेकार है, कैंसिल करो, कैंसिल पोपट लाल बने हो तो यही होगा भाई, लपेटे जाओगे। तो पोपट लाल मत बनो, ना ही पोपट लाल ही बनो। तुम्हें बनना है समझदार आदमी, इंटेलिजेंट, ट्रिकी, इस तरह से खेलो। मेल्ट डाउन करवाते रहते हो यार, नाक कटा रखी है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, अगले मेल्ट डाउन तक हम इंतजार करते हैं। मैं चाहता तो हूँ इस चैनल पे कुछ अच्छा डालूं, पर यही सब डालना पड़ रहा है क्योंकि यही वर्क कर रहा है। जय राम जी की।